नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पिछले वर्षों में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम 451 से लेकर 500 प्रश्नों तक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन है, दूध को उबालने पर उस पर मलाई क्यों बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा के कारण। दूध में वसा की मात्रा होती है जिसके वजह से वह ऊपर आकर ठंडी होने पर मलाई का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की रक्त वाहिनियाँ किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में रक्त परिवहन के लिए यानी कि रक्त को मूव करने के लिए होती है, एक धमनी होती है जिसे आर्टरी कहा जाता है। धमनी को क्या कहा जाता है? आर्टरी। और सिरा को वेन कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विकिरण में कौन कौन सी किरणें होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय में 3 प्रकार की किरणें निकलती है और ये किरणें होती है अल्फा, बीटा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है जो धारा की तीव्रता को मापती है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से या एक्सिस पर घूमती है, उसके वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वस्तु का द्रव्यमान मापता है यानी कि द्रव्यमान मापने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बैलेंस। बी ऑप्शन हो जाएगा, बैलेंस या तुला यंत्र का उपयोग द्रव्यमान नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य की द्रव अवस्था से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा, जब द्रव गर्म होने पर गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत या लीवर। यकृत या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस बनाने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यह प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल के कुल गैसों का 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली तरंगे कौन सी होती है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगे। मोबाइल संचार में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन से हमेशा रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय फ़ोन को अपने पास मत रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काई से। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक जो कि लाइकेन यानी कि काई नामक पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वनस्पति या पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है और इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन गैस पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा। पारा ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा का रासायनिक सूत्र Hg होता है। ओके। क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक लाभकारी बैक्टीरिया है जो दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CPU। इट मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, DNA, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। ऐसा अणु है जो जंतुओं में आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एक पंखा किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर ब्लेड घुमाता है जिससे हवा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा तरल पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह तापमान के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है तथा आसानी से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। कब की थी? 1766 में, यानी कि 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन गैस की खोज की थी और इसे ज्वलनशील वायु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडीज मच्छरों की वजह से डेंगू बुखार फैलता है और यह मच्छर मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में ही काटता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 हड्डियां होती है। जबकि नवजात शिशुओं में कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती है, वही वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है जो कि एक न्यूट्रल स्थिति दर्शाता है। जब जल का पीएच मान 7 होता है तब ऐसी स्थिति में जल न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर का प्रयोग द्रवों या गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि उसके प्रेशर को मापने का काम मैनोमीटर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पृथ्वी के भूपट्टी में एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर वही पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
गुर्दा या किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियस होता है, या जिसे नाभिक भी कहते हैं। न्यूक्लियस, जिसे कोशिकीय केंद्रक भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है जो कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकिरण या रेडिएशन के फॉर्म में सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय या पेनक्रियास से निकलता है और यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या करता है? जल और खनिजों को पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर मच्छर क्यों आसानी से चल पाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर पानी पर आसानी से चल पाते हैं। जल की सतह पर पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण एक झिल्ली जैसी परत बन जाती है जिस पर मच्छर आसानी से चल पाते हैं और पानी में नहीं डूबते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। और हमारा आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, क्लोरोफिल किस रंग का पिगमेंट होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरे रंग का। क्लोरोफिल हरे रंग का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो दोस्तों, ये थे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी तैयारी को मजबूती देंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।